बात हो रही थी शाहिद खाकान अब्बासी के बयान की, जिसमें एक और बयान भी उन्होंने दिया था कि जनाब आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं वो चोरी हुए हैं और जो उनका इलेक्शन था वो भी चोरी का था। तो अंदलीब अब्बास साहबा, ये बेहतर नहीं है अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो फिर लगे हाथों सारे ही इलेक्शंस की एक तहकीकात हो जाए, पता लग जाए जरा लोगों को कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखिए बॉडी एक जब हमारा ये इलेक्शन हुआ ना ख़त्म, इन्होंने कहा जी वो है, हमने जब आपको याद है कहा था कि 4 हल्के खोल दे, इन्होंने नहीं खोले। जब इन्होंने मांगे तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमने 48 हल्के खोले। आपको याद होगा रिकाउंट हुआ था इमीडिएटली 48। हमने कहा जो जो आप हल्के कहते हैं हम खोल देंगे। 48 में रिकाउंट हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा जी हम वाइट पेपर लिखेंगे और वीडियोस और सारा सबूत देंगे और वो हम कमेटी बनाएंगे पार्लियामेंट के अंदर और धांधली में वो सारे सबूत पेश करेंगे। अच्छा। आपको भी पता है कि एक सफ़े का टोटे का वाइट पेपर नहीं आया। हर दफा एहसन इकबाल आके कहते हैं जी हम बना रहे, ना कोई वीडियो आई ना कुछ आया। वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो वहीं की वहीं है। They have failed to bring in an evidence. नहीं, मेरा अंदलीब साहबा सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिए, बात लंबी हो जाएगी। मेरा सवाल स्पेसिफिक सवाल है, मेरा स्पेसिफिक सवाल है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं 2018 के इलेक्शन को हटा दें, वहां पे तो आप जीत के आए। आपकी नजर में क्या 2013, 2008, 2002 ये सारे इलेक्शन चोरी हुए थे या नहीं? देखिए मैं तो सिर्फ 2013, सच्ची बात है कि मैंने जो करीब देखा था, क्योंकि मैं पोलिंग स्टेशंस पे थी, मैंने 2013 करीब देखा था, वो चोरी हुआ और था। 2013 पे तो मैं वाउच कर सकती हूं कि क्या क्या हुआ। नंबर 1, 2013 चोरी हुआ था। 2013 चोरी हुआ था। 2013 बिल्कुल चोरी हुआ था। किसने किया था? अब आप देखें, आप फाफन की रिपोर्ट पढ़ें, आप इरेगुलरिटीज देखें। मैं पूछ रहा हूं स्पेसिफिक सवाल अंदलीब साहबा, आई हैव टू मूव ऑन। किसने किया था? 2018 की इरेगुलरिटीज देख लें। फाफन मेरा और आपका तो नहीं है। मैं पूछ रहा हूं 2013 का इलेक्शन किसने चोरी किया था? इलेक्शंस का जी किसने चोरी किया था 2013 का इलेक्शन? भाई वो खुद मान चुके हैं। मैं आप खाकान अब्बासी साहब कहते हैं मैं चोरी करता अच्छा, सिर्फ नून लीग थी चोरी करने में? सिर्फ नून लीग थी जी, सिर्फ नून लीग थी स्पेसिफिकली। मैं नून लीग ने तो खुद एडमिट किया है ना, तो नून लीग और गवर्निंग पार्टी भी वही थी, रूलिंग पार्टी भी वही थी। अच्छा। और उन्होंने ही 4 हल्के नहीं खोले, तो बेचर तो उन्होंने ही किया। बाकी मैं ये कह रही हूं, आपको याद होगा कि जब ये 2013 का सारा सिलसिला खोला, सबसे पहली बात हमने की 4 खोल दें। ठीक है, हमने 48 खोल के दिए। मैं आ गया जी, समझ आ गई बात समझ आ गई जी आपकी। मियां साहब आप बताएं जी, ये शायद साहब सही कहते हैं जी, आप लोगों ने इलेक्शन चोरी की है। किधर जमहूरियत सर? फिर आप लोगों ने जमहूरियत से क्या सीखा है? इलेक्शन चोरी करते रहे आप लोग। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और अंदलीब बीबी भी आधा सच बोल रही हैं। मैं ज़रा पूरा सच बोलने की कोशिश कर लेता हूँ। अंदर ना चले जाना, वापस को शायद ध्यान रखना इस चीज़ का। वापस मैं भी जाना ही है। हाँ जी, फिर अद्धा ही बोलना। अद्धा ही बोल लो, चलो बोलो। अच्छा, फिर मुझे ये आधा ही सच बोलूँगा, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं आपको ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसने कहा था कि लाने वाले इनको ले जाएं? पहले तो ये बताएं। अच्छा, और अगर ये भी बताना नहीं चाहते तो फिर मैं दूसरा इनसे पूछने की, आधा सच बोल के पूछने की जसारत कर लेता हूँ कि खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हमें बड़ा तजर्बा है। हाँ, यकीनन हमें ऐसा ही कहना पड़ता है, आप भी समझते हैं और जिनको वसी तजर्बा है वो भी समझते हैं। आप मुझे समझ नहीं है। एक सेकंड अंदलीब, मुझे समझा दे जरा। एक सेकंड अंदलीब, इस तरह ना करें। अगर अब अंदलीब बीबी को मैं थोड़ा समझा देता हूँ इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, मुझे ये बताएं कि ये फरमा रही हैं कि 2013 के इलेक्शन को मैंने बड़ा करीब से देखा और वो इलेक्शन जो था वो धांधली ज़्यादा था। और दूसरा इन्होंने साथ ही फरमान जारी किया कि क्योंकि इनकी निगरानी में हो रहे थे। मंसूर अली खान मुझे ये बताए कोई निगरान सेटअप था, वफाक में हुकूमत किसकी थी, अपोजिशन और वफाक की हुकूमत की मर्जी से निगरान सेटअप आया, उन्होंने इलेक्शन करवाया, अदलिया की निगरानी में हुए, फौज की निगरानी में हुए। अब वसी तजर्बा किसे है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं आधा सच बोलना चाहता हूँ। आपके साथ बैठी मैं एक और कहना चाहता हूँ, आरटीएस, एक सेकंड, उनको नहीं समझ आई सर। 2018 में
आरटीएस बैठ गया और आज भी किसी को ये पता ना चले कि इलेक्शन चोरी कौन करता है, तो फिर डस्का के इलेक्शन से पता चलेगा कि डस्का का इलेक्शन चोरी किया जाए और अगले दिन नंगा हो जाए। जो करते हैं उनको वसी वाकयातन तजर्बा है। अच्छा। और वसी तजर्बा की वजह से आज तक जितने इंतखाबात हुए हैं। अच्छा मियां साहब एक सवाल, मैं फिर आगे से जल्दी जाना है। एक सवाल सर, मियां साहब एक सवाल, थोड़े हैं ज्यादा हैं मियां साहब एक सवाल, अपनी मर्जी के मुताबिक नतायज लिए जाते रहे हैं। मियां साहब एक सवाल सर, ये मियां साहब एक सवाल दे दे सर, मैं आगे जा। ये जो वसीतर तजर्बा है, जिसका भी वसीतर तजर्बा है, ये उसी तजर्बे की बुनियाद के ऊपर क्या आप लोग मफामत और माफिया मांग रहे हैं? हाँ, अब आ जाएं, हम माफिया मांग रहे हैं, हम इल्तजाएं कर रहे हैं, क्योंकि हम मसल्ला ना है ना होना चाहते हैं। अच्छा। हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में आज जो बात कर रहे हैं आज के प्राइम मिनिस्टर, वो वहां जाके अगर यही बात मैं करता तो गद्दारी का मुकदमा मेरे पे बन जाता। आपने अभी एक पूछा था कि क्या बाकी जगहों पे हालात ऐसे बलूचिस्तान की तरह के आप देख रहे हैं? हाँ। मैं दुखी दिल से ये बात कह रहा हूं कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे ऐसा मौका आए, मगर आप लोगों के गले दबाते जाएंगे, लोगों को आवाज भी बुलंद नहीं करने देंगे, अपने मसाइल का जिक्र भी नहीं करने देंगे, उसका हल भी आपको पेश नहीं करने देंगे, तो फिर मुझे ये बताएं मियां साहब हालात मियां साहब एक मैंने वैसे जाना चौधरी साहब के साथ से, लेकिन मेरी सर मुझे एक बात बताइए, मरियम नवाज अगर खामोश हैं तो आप लोगों के अपने फैसले के मुताबिक खामोश हैं। अगर वो पीडीएम के जलसे में नहीं जाती, या वो अब एक्टिव नहीं है, या वो टीवी इंटरव्यूज नहीं दे रही, तो ये तो उनका अपना फैसला है ना, उसमें किसी का क्या कसूर? या मंसूर अली खान, अगर आप सारी बात को घुमा के किसी और जानब लेके जाना चाहते हैं तो फिर सुने, अब हौसले से बात मेरी 2 मिनट की सुन लें। हाँ। मैं आपको ये कहता हूं कि जो तकरीर फरमाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेंबली फोरम पे, और उन्होंने कहा, इन्होंने अभी अंदलीब ने बात की थी ना कि असामा बिन लादेन का जिक्र हुआ था, तो फिर आप मंसूर अली खान उनकी बात सुने। उन्होंने कहा पाकिस्तानियों को अमेरिकन के सामने बेचा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मफाद में फैसले ना हुए तो 70,000 हमारे शहीद हुए लोग। अगर यही बात मैं करता तो मैं गद्दारे वतन ठहरता। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कोई और बात करे वही तो वो ठीक है, चोरी मंजूर बात करे तो वो गलत है। क्यों भाई, ये कैसा इंसाफ है? अगर मंसूर अली खान बात कर ले तो उसे कोई चेक नहीं है। मैं अगर उन्हीं गलतियों की निशानदेही करता हूं तो आप कहते हो कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं आज भी ये कह रहा हूं बात कि अगर तहकीक करवानी है, अगर तहकीक करानी है, जो आपने खुद फरमाइश की हुकूमत वक्त से कि आप इलेक्शन, आपके पास हुकूमत है ना, आप इंसाफ देने वाली तहरीक इंसाफ हो, तो आप उनकी भी तहकीकात करवाएं, और आप तकरीर करने की बजाय कि पाकिस्तानियों को बेचा गया, आप उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। क्यों नहीं बात करते और क्यों पाकिस्तान की ये पॉलिसी बनाई थी, क्यों पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, अरबों डॉलर का जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का तबाह हो गया, 70,000 लोग पाकिस्तान के, ये सारी बातों पे क्यों नहीं तहकीक करवाते? सर मैं पूछता हूं, तकरीरें करते हैं। मैं सर इजाजत मैं चौधरी साहब को, सर चौधरी साहब ये सर सारी जो गुफ्तगू सुन रहे हैं सर, बात जब जमहूरियत की आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक इल्जाम लगता है। शहबाज गिल साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन बनती है, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने एक फैसला किया कि जनाब हमने अमरीकी बेसिस नहीं देनी, अमरीका को बेसिस अपनी नहीं देनी, और इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने अपने अमरीका का ट्रिप प्लान कर लिया, और अब वो अमरीका जो है वो जाके बताने लगे हैं कि जनाब मैं हूं ना। तो फिर ये किस किस्म की जमहूरियत है सर? ये क्या अमेरिका की मदद तलब करने के लिए आप बिलावल साहब जा रहे हैं वहां पर? अच्छा, पहले तो आप मेरा ख्याल है मियां साहब को माफ कर दें, माफियों की बात हो रही मियां साहब को माफ कर दें, अभी जेल से आए हैं। आप जो सवालात कर रहे हैं, आपको मियां साहब को बाहर मियां साहब फिरते आपको मुझे लगता है अच्छे नहीं लगते। गुजारिश ये है कि सीरियस बात, अगर कोई बंदा बात करता तो मैं उसके सवाल का जवाब देता। यानी ये सवाल वो
उस जमात से कर रहे हैं कि अयूब खान ने या तो भुट्टो साहब ने आकर खाली कराए, जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका को अड्डे दिए तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आकर खाली कराए, मुशर्रफ ने दिए तो आसफ अली जरदारी ने आकर शमसी एयर बेस और सारे खाली कराए। ये उनको ये ताने दे रहे हैं। और अमेरिका में उन्होंने जाना था, ऑलरेडी उनकी कोई कमिटमेंट्स थी, वहां पे कोई मुख्तलिफ उनके प्रोग्राम्स हैं, पिछले साल जाना था लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं जा सके। अच्छा। वो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पीटीआई को पता नहीं हो क्या गया है कि क्या है। कल तक ये खुद कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं, लेकिन मैं उसकी बजाय मैं दूसरी तरफ जाना चाह रहा हूँ। देखिए इस मुल्क का अलमिया क्या है, इस मुल्क के सारे इलेक्शन तकरीबन कोई एक आध को छोड़ दें वो रिग हुए, और ये बात भी फैक्ट है कि उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो थी वो मुस्लिम लीग नवाज रही या मियां नवाज शरीफ साहब रहे। अच्छा, अगर आप 85 को देख लें, आप 88 को देख लें, अगर आप सारे तकरीबन, हमें तो तय कर लिया गया कि जुल्फकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सदा अक्सरियत भी नहीं, ये तय कर लिया गया। कभी आईजीआई बना दी गई, कभी कुछ बना दिया गया, कभी कुछ, ये तय हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने उसमें से रास्ते निकाले। हम हमेशा कोशिश करते हैं रास्ता निकले और चीजें ठीक होने की तरफ जाएं। रही बात ये कि ठीक है, भुट्टो साहब ने बहुत बड़े काम किए। भुट्टो साहब ने 1972 के अंदर सबसे पहले एटमी जो न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस की मुल्तान के अंदर 1972 के अंदर चार्ज संभालने के बाद सबसे पहला काम किया, और उसके बाद उन्होंने जो किया वो तारीख का हिस्सा है। मैं चौधरी साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। आई एम सो सॉरी, मुझे पता है मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मैं जाते हुए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जब आप खुद फरमा रहे हैं कि सवाए एक आधे इलेक्शन के बाकी सारे रिग हुए थे, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2008 का इलेक्शन और इससे पहले मोहतरमा जब इलेक्शन जीती थी 93 के अंदर और उसके बाद भी, तो क्या वो भी रिग थे? और दूसरी बात यह कि काफ लीग के साथ इत्तेहाद करना और परवेज इलाही साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनवाना, क्या वो भी जमहूरियत का ही हुस्न था? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।